बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको एक फलन दिया हुआ है और उसका आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आपको बनाना है लैग्रांज विधि से। बेसिकली किस विधि से बनाना है? लैग्रांज विधि से बनाना है। मतलब आपको किसी फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करना है और वो फलन आपको दिया हुआ है और निम्नलिखित मान आपको ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से ज्ञात करना है? लैग्रांज विधि से ज्ञात करना है। हाँ, बेसिकली एग्जाम में लैग्रांज विधि से निम्नलिखित मान ज्ञात करना या उच्चिष्ट मान ज्ञात करने से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया हूं, ये वाला क्वेश्चन भी आप साइड में देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा जा चुका है। तो एक प्रकार से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं और जैसे जैसे मैं इसे सॉल्व कराऊंगा वही आपकी लैग्रांज विधि भी है। तो एक प्रकार से यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अपना ये वाला क्वेश्चन ही तैयार नहीं कर लेंगे, अपितु साथ ही साथ लैग्रांज विधि को इस्तेमाल किस प्रकार से कर लेते हैं आप वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यह आपका फलन दे रखा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहां पर क्या लिखना है? बेसिकली सॉल्यूशन लिखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर आंसर लिखते हैं और मैथ्स को सॉल्व करते हैं। वो बिल्कुल गलत है, इसमें आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी मैथ्स को सॉल्व करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना रहता है। हाँ, यदि आप उत्तर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं तो यहां पर आंसर लिखिए। लेकिन कई बच्चे मैथ्स भी सॉल्व करते हैं तो यहां पर आंसर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, वैसा नहीं करना है। ओके, तो अब मैं बता रहा हूं कि आप ये जो आपका फलन दिया है, क्या दिया हुआ है फलन, आप लिख सकते हैं यहां पर दिया गया फलन, ऐसा लिख सकते हैं। दिया गया फलन क्या दिया गया है? u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिकली ये आपको फलन दिया हुआ है। इस फलन का आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। अब चाहे तो उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करने बोल सकता था, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बस स्टेप को किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से लैग्रांज विधि को हमें फॉलो करना है वो देखते जाइए। और ये हम लैग्रांज विधि के द्वारा करने वाले हैं। हाँ, तो साथ ही साथ इसने हमें क्या दिया है? फलन u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए जहां पर ax प्लस by प्लस cz बराबर p दिया हो। मतलब कि आपको फलन दिया है, इसका निम्नलिखित ज्ञात करना है और साथ ही साथ आपको एक कंडीशन भी दी है। एक प्रकार से आपका प्रतिबंध है, कंडीशन है। वो क्या दिए? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। तो आपको क्या करना है? इसे फाई के बराबर मान लेना। किसके बराबर मान लेना है? फाई के बराबर। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ax प्लस by प्लस cz। आपको इस प्रकार से किसके बराबर मान लेना है? फाई के बराबर मान लेना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? जो आपको दिया गया फलन है वो लिखना है, उसके बाद जो कंडीशन दी है उसको फाई के बराबर मान लेना है। हाँ, अब बेसिकली यहां पर हम लैग्रांज विधि से कर रहे हैं तो लैग्रांज का एक समीकरण होता है, तो यहां पर आपको लिख लेना है लैग्रांज समीकरण से। किससे लिखना है? लैग्रांज समीकरण से। अब लैग्रांज समीकरण क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, लैग्रांज समीकरण होता है आपका कैपिटल F इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा फाई। ये होता है आपका f इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा फाई। हाँ, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, f एक्स वाई जेड लिखना हो तो, और यदि नहीं लिखना है तो सिंपल से ही लिख सकते हैं f बराबर u प्लस लैम्डा फाई। बेसिकली यहाँ पर कई बुक्स में आपने इस u के स्थान पे f भी देखा होगा। ये f आपको इसलिए देखा मिलेगा क्योंकि आपने इसे u नहीं माने, क्योंकि उस बुक वाले ने इसे u ना मानते हुए स्मॉल f माना होगा। हाँ, तो जो भी आपको फलन दिया होगा आप को यहां पर वही लिखना है। बेसिकली जो आपको फलन दिया है वो u के टर्म में दिया है, इसलिए यहां पर मैं u लिखूंगा। अब बेसिकली मान रखते जाइए। f इज इक्वल टू u का मान क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा, इसे हमने अपने तरफ से कांस्टेंट माने हैं। और फाई का मान क्या दिया हुआ है? ax प्लस by प्लस cz। अब बेसिकली यहां पर क्या दी हुई है कंडीशन आपको? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। मैंने क्या लिखा? केवल ax प्लस by प्लस cz। ये गलती से हो गया। यहां पर आपको क्या करना है? जो प्लस का p है उसे इधर ला लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। हाँ, बेसिकली इस प्रकार से करना है। तो बेसिकली फाई की वैल्यू क्या है? ax प्लस by प्लस cz माइनस p इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू के इधर कुछ भी नहीं रखना है, इधर केवल 0 रखना है। जो भी इज इक्वल टू किधर होगा उसे इधर ला लेना है। तो यहां पर हम फाई के स्थान पे लिखेंगे केवल ax प्लस by प्लस cz माइनस p इतना।
केवल इतना लिखेंगे। हाँ, केवल आपको ये फॉर्मूला याद हो ना, बाकी तो सब कुछ आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो दिया हुआ है उस फलन को लिखना है। यहाँ पर आपको u के रूप में दिया था तो यहाँ मैं u मान लेता हूँ। उसके बाद आपको एक कंडीशन दी थी तो वो कंडीशन को मैंने प्रॉपर लिख लिया। इज इक्वल टू इधर जो भी होगा उसे आपको इधर ला लेना है और इज इक्वल टू के इधर केवल आपको 0 रखना है। उसके बाद लैग्रेंज समीकरण लगाना है, f बराबर u प्लस लैम्डा फाई। हाँ, जहां पर लैम्डा कांस्टेंट है, फाई आपकी शर्त है, तो u का मान रख दिए और फाई का मान भी रख दिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है। ओके, अब बेसिकली क्या करना है आपको, ये जो आपका f है इसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। बेसिकली क्या करना है, पार्श्व अवकलन करना है। अब आप सोचेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी, कैसे करेंगे हम, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका f है, ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले। तो इस f का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे हम आपका x के सापेक्ष। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा f मतलब कि डेल f डिवाइड बाय डेल x, ये क्या हो जाएगा आपका 2x, इस y स्क्वायर का 0, z स्क्वायर का 0 प्लस यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका a लैम्डा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब पार्शियली डिफरेंशिएशन पहले आपको सीखना ही होगा। यदि आपको नहीं आता तो मैं अभी भी कह रहा हूं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्योंकि यदि यहां इस जैसे मैथ्स में यदि मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाने जाऊंगा तो बेसिकली फिर ये वाला मैथ्स हो ही नहीं पाएगा। हाँ, तो जब हम इस f का x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, 2x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a लैम्डा। तो यहां पर क्या कर देना है, हमें 2x प्लस a लैम्डा कर देना है, 2x प्लस a लैम्डा कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका f है इसका हमें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, तो बेसिकली x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2y, इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस अंदर कितना हो जाएगा आपका लैम्डा भी। ओके, तो यदि हम इन सबको सॉल्व करते तो 0 तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका 2y प्लस लैम्डा भी बचेगा। क्या बचेगा, 2y प्लस लैम्डा भी ही बचेगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो आपका फंक्शन f है इसका किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 0, z स्क्वायर का 2z प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आपका c z, बेसिकली z नहीं आएगा, c लैम्डा हो जाएगा। और इसे हम देखें तो 0 प्लस 0 का तो अस्तित्व नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2z प्लस लैम्डा सी, कितना हो जाएगा 2z प्लस लैम्डा सी। बेसिकली आपको डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड इनकी वैल्यू निकालना है। इतना सीख चुके। सबसे पहले क्या किए, जो फलन दिया है उसे लिखे, उसके बाद जो कंडीशन थी उसे लिखे, इज इक्वल टू के इधर केवल 0 रखना है, जो भी होगा उसे इधर लाना, लैग्रेंज समीकरण लगना है, मान रखना है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ये लैग्रेंज विधि है, स्टेप बाय स्टेप याद रख लो। या आपको ये वाले क्वेश्चन में तो परफेक्ट बनाई देगी, साथ ही साथ आप लैग्रेंज विधि भी सीख जाएंगे और लैग्रेंज विधि से जितने भी क्वेश्चन बनाना हो उन सभी क्वेश्चन को भी सीख जाएंगे। ओके, तो अभी तक हमने इतना कर लिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, बेसिकली रेज कर देता हूं। हाँ, इतना। अब देखिए जो हमारा क्या निकला है, डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड, इसे हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। मतलब हमें करना है डेल एफ बाय डेल एक्स, ये जो है आपका इसको 0 के इक्वल करना है। अब इसको 0 के इक्वल करे हैं, मतलब कि डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस ए लैम्डा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x प्लस ए लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें बेसिकली निकालना है x की वैल्यू, तो ऐसे हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2x इज इक्वल टू प्लस ए लैम्डा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए लैम्डा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए लैम्डा डिवाइड बाय 2। बेसिकली 2 इंटू में था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो बेसिकली यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस ए लैम्डा डिवाइड बाय 2। हमेशा याद रखना, प्रयास ये करना कि आप x की वैल्यू लैम्डा के पदों में ही निकालें, लैम्डा के पदों में आपको x की वैल्यू निकालना है। हाँ, इस बात का अच्छे से याद रखना। तो x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, माइनस का ए लैम्डा डिवाइड बाय 2 निकल गई। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो आपका डेल एफ बाय डेल वाई था, ये जो आपका डेल एफ बाय डेल वाई था उसे भी आपको 0 के इक्वल करना है। डेल एफ बाय डेल वाई क्या आपका 2y प्लस लैम्डा बी, तो 2y प्लस लैम्डा बी को किसके इज इक्वल टू में कर देना है, 0 के इज इक्वल टू में कर देना है। यहाँ से फिर से आपको y की वैल्यू निकालना है, तो वो कितनी निकल जाएगी, देखिए ये क्या आपका 2y प्लस लैम्डा बी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का लैम्डा बी, और बेसिकली 2y
यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस लैम्डा बी डिवाइड बाई 2, 2 इंटू में था, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा बाई डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का लैम्डा बी डिवाइड बाई 2 आ गई। हाँ, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है, तो हम डेल एफ बाई जो डेल z था उसे इज इक्वल टू 0 करेंगे। हाँ, तो डेल एफ बाई डेल z की वैल्यू कितनी है, 2z प्लस लैम्डा सी इज इक्वल टू 0, तो 2z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस लैम्डा सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा सी, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का लैम्डा सी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का लैम्डा सी डिवाइड बाय 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का लैम्डा सी डिवाइड बाय 2। जैसे जैसे मैं स्टेप करते जा रहा हूँ आपको भी इन स्टेप्स को फॉलो करना है और ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। हाँ, अब यहाँ से हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, बेसिकली x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और z की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो आपको निकली है x y z, इनकी वैल्यू को आपको रखना है, जो आपको कंडीशन दी हुई थी वहां पर रखना है। बेसिकली आपको x y z की वैल्यू कहां पर रखना है, जो आपको कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन क्या दी हुई थी आपको, ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, ये आपको कंडीशन दी हुई थी। इस कंडीशन में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू रखना है, तो रखते हैं ए, एक्स की वैल्यू क्या निकली है, माइनस का ए लैम्डा डिवाइड बाय 2 प्लस बी, वाई की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस का लैम्डा बी डिवाइड बाय 2 प्लस सी, जेड की वैल्यू कितनी निकली है, माइनस का लैम्डा सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में क्या है, पी, पी की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे रख देना। हाँ, उसके बाद ए का इंटू कर दो अंदर ए में, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा डिवाइड बाय 2, माइनस सामने रहेगा प्लस बी का इंटू बी में कर देंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा बी स्क्वायर, ये माइनस सामने जैसा का वैसा डिवाइड बाय 2 प्लस सी का इंटू सी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, ये लैम्डा डिवाइड में क्या आ जाएगा टी 2 और यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी आ जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। हाँ, आपको जो एक्स वाई जेड है इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर क्यों रखना है, क्योंकि वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो सब में क्या है, बेसिकली माइनस लैम्डा कॉमन है। हाँ, तो माइनस लैम्डा को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस लैम्डा को यदि हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। इतना हुआ। अब बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, माइनस लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालना। ये ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, मैंने बी स्क्वायर लिख दिया था। हाँ, अब क्या करो, ये जो है बेसिकली ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इनका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा, इन सभी का एलसीएम 2 2 2, इनका एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने से पहले हम माइनस लैम्डा की निकाल लेते, तो माइनस लैम्डा की वैल्यू निकालने जाएंगे तो बेसिकली हमें 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को भी उधर भेजना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए भेजते हैं। अब क्या होगा, 2 को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये होगा कैसे, देखो जो 2 था वो भाग में था, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लैम्डा के किस में था इनटू में था, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई 2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालने, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल जाएगी माइनस का 2p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से निकल गया आपके लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2p डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको ये जो लैम्डा की वैल्यू निकली है, इस लैम्डा की वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है। बेसिकली कहाँ पर रखना है, यहाँ पर x के स्थान पे, y के स्थान पे, z के स्थान पे रखना है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। ये जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है उसे हमें कहाँ रखना है, x में रखना है, y में रखना है और आपका z में रखना है। हाँ, तो देखिए अब हम रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का a और डिवाइड बाय 2b है लैम्डा, लैम्डा के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, बेसिकली माइनस का 2p डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। देखिए बेसिकली हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, परफेक्ट में कितना है, तो लैम्डा की वैल्यू निकली माइनस का 2p डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस लैम्डा की वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू को हम जैसे रखेंगे तो माइनस का ए डिवाइड बाय 2 बाहर है, लैम्डा के स्थान पर क्या लिख दिए माइनस का 2p डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, पी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम बात करें एक्स की वैल्यू कितनी आई, पी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले बी बाय 2 लिख लेते, तो माइनस का बी बाय 2, लैम्डा की वैल्यू क्या निकली आपकी माइनस का 2p डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल गई इतनी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा पी बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना है बेसिकली z की वैल्यू। तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का c/2 पहले लिख लेते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, बेसिकली माइनस का 2p डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है बेसिकली इतनी। अब z इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे z की वैल्यू कितनी आ गई, पी सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको बेसिकली यही करना था, आपको बेसिकली किस किस की वैल्यू निकालना था मैं आपको बता देता हूँ। x की वैल्यू निकालना था, y की वैल्यू निकालना था, z की वैल्यू निकालना था। अब जो आपके x y z की वैल्यू निकल चुकी है, उन x y z की वैल्यू को आपको कहां पर पुट कर देना है, इस फलन में पुट कर देना है और आपका निम्नलिखित मान निकल जाएगा। एज बहुत ही सिंपल था। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, मान को रख देना है, तो रख दीजिए। u बराबर क्या हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे पी ए डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, बेसिकली एक्स का स्क्वायर है मतलब एक्स की वैल्यू ये है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आता है फिर वाई का स्क्वायर। वाई स्क्वायर है मतलब कि इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि पी बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर क्या आपका जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है आपकी, पी सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जेड का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, बस एक्स की वैल्यू को रख दे, एक्स वाई जेड की वैल्यू को रख देना है, आपका निम्नलिखित मान या उच्चतम मान ज्ञात करने बोल रहा होगा वो निकल जाएगा। अब सॉल्व कर लेना है। देखो पी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, पी ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा प्लस पीबी का होल स्क्वायर है, मतलब कि पीबी का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पीसी डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, पीसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब u इज इक्वल टू इन सभी का क्या ले लो एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सभी नीचे वही है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेसिकली ऊपर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सब में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, पी स्क्वायर। यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, तो हम सब में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे, हम पी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यू का मान कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही बेसिकली इस फलन का निम्नलिखित मान है। आप यदि अपनी पुस्तक में देखोगे, परीक्षा सार में देखोगे, या जहां से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये विधि शायद ही मिले। हाँ, बेसिकली इस विधि के द्वारा आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लैग्रेंज विधि समझ में किस प्रकार से करना है। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका, जो कि बहुत बार आया, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, और साथ ही साथ आपका क्या भी तैयार हो गया, आपका ये भी तैयार होगा कि लैग्रेंज विधि के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, लैग्रेंज विधि को सबसे पहले आपको इसको लिखना है, जो आपको दिया है उसे फाई की इज इक्वल टू में कर देना, जो कंडीशन दी है इज इक्वल टू की इधर कुछ नहीं रखना है, जो भी कुछ होगा उसे इधर ला लेना है। इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, लैग्रेंज फंक्शन बनाना है, जो कि मैंने बनाया था एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा, आपका 5 बनाया था। उसके बाद मानों को क्या कर देना, यू के मान को और आपके जो फाई का मान था उसे पुट कर दें। उसके बाद एक्स वाई जेड इन तीनों के सापेक्ष आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, सभी का क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन मान आएंगे उसे 0 के इक्वल करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई जेड को आपको लैम्डा के पदों में निकालना है। बेसिकली वहां से जब आप जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने किए थे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, जब उसे आप 0 के इक्वल में करेंगे तो जो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलनी चाहिए वो लैम्डा के पदों में मिलनी चाहिए, लैम्डा के पदों में मिलेगी। फिर आप जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी लैम्डा के पदों में, उसे आप कंडीशन में रख दोगे, वहां से आपको बेसिकली लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो लैम्डा की वैल्यू मिली है उस लैम्डा की वैल्यू को जो आपने शुरुआत में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल में रखने पर वहां पर क्या रख दोगे, मान रख दोगे, एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा, उसे यू में रख दोगे, आपका निम्नलिखित मान आ जाएगा या उच्चिष्ट मान आ जाएगा। अब जो भी आपको क्वेश्चन ज्ञात करने कह रहा होगा। हाँ, तो इस प्रकार से आप लैग्रेंज विधि के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।